आपने अभी 10 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जिक्र किया। मैं सुन भी रहा था कि कहा जा रहा है कि इस बार मोदी गवर्नमेंट आती है तो इस बार हम टारगेट पीओके करेंगे। आप तो अभी भी फुल मेजोरिटी में थे, तो अब ये 10 साल बाद चुनाव के समय पीओके। मेजोरिटी और पीओके इसको आप ऐसे मत करिए कि आप जाके आपका मेजोरिटी है। पहला बात, इंडियन पार्लियामेंट शुड हैव ए लार्ज कंसेंसस कि टाइम हैज कम टू एनेक्स पीओके। 272 वाला स्थिति में वो संभव नहीं होते हैं। You need a higher level of consensus. Followed by that, आपको पीओके में एक माहौल बनाना पड़ेगा कि पीओके का लोग भारत का साथ आना सही है। वो नारे से तो नहीं होगा। These are a long drawn process. कोई सरकार इसको शुरू नहीं किया था। शुरुआत तो आप देख ही सका है अभी लास्ट 2 महीना से। अब कोई ना कोई शुरुआत तो देख चुका है। तो अगर आप 400 के पार पहुंचते हैं तो पीओके के लेकर आप, मेरा हिसाब से 400 पार का मतलब है भारत का अनफिनिश्ड एजेंडा को कंप्लीट करने का रास्ता में आगे बढ़ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मतलब जानकारी लेने के लिए, कि फुल मेजोरिटी जिसे आप कहते हैं कि हम 400 पार, 272 नहीं 400 पार के पास जाते हैं एक मेजर मेजोरिटी लेकर, तो क्या कुछ अब आपकी सरकार लेकर आने वाली इंप्लीमेंट करनी जिसको वो खतरा बता? देखिए, पहला बात, दे हैव, मोदी जी का मन में क्या है, आई कैनॉट स्पीक ऑन हिज बिहाफ, बट जैसे गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि पीओके हमारा है, तो आई सी ए साइनिंग पॉइंट देयर कि एक वहाँ में एक है, मतलब उम्मीद है। किस लिए? गृह मंत्री जी, देश का गृह मंत्री खुद बोल रहा है। देन अगेन, ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड एक बिल पास किया हुआ है कि भारत का कोई कोर्ट और कोई कानून मथुरा और काशी में कारोबार नहीं कर सकते हैं। नाउ दैट एक्ट नीड टू बी रिपील। आई सी ए साइनिंग पॉइंट देयर विथ 400+। फिर यूसीसी उत्तराखंड सरकार ने लाया है, देश में लाना है। आई सी ए साइनिंग पॉइंट देयर। देश का इकोनॉमी हमें 5वां से 3rd जाना है, फ्रॉम 5th to 3rd। लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज नेसेसरी। आई सी ए साइनिंग पॉइंट्स देयर। सो एज ए राजनीति का छात्र होने का नाते, जब मोदी जी 400 सीट मांगते हैं देश का लोगों से, आई सी मेनी पॉजिटिव देयर कि ये देश में हो सकता है अगर मोदी जी को एक ब्रूट मेजोरिटी मिले हमारा पार्लियामेंट में। ये मेजोरिटी के बीच में आपने मथुरा और काशी का जिक्र किया, तो ये तो सारा फैसला तो कोर्ट में है। आपने एक रैली में कहा था कि 400 पार हुए तो हम मंदिर वहाँ पे बनाएंगे, तो क्या कोर्ट के अगेंस्ट जाके बनाएंगे? कोर्ट भी आपको इजाज़त दे सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है। तो ऑलवेज भारत में जो भी काम करना है आप बाई फोर्स तो नहीं करेगा, या थ्रू जुडिशियल एक्शन और थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन। 400 सीट मिलने से लेजिस्लेटिव एक्शन का रास्ता खुल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि 400 पार होंगे तो आपके एजेंडे में मथुरा और काशी मंदिर का निर्माण? प्रधानमंत्री नहीं हूँ। नहीं, आप एक मुख्यमंत्री हैं। राजनीति ने असम का मुद्दा होने से मैं आपको बोल देता था मैं ये करने वाला हूँ। आप मुझको पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। मैं आपका साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सब हो सकता है, लेकिन मोदी जी जो फास्ट एड्रेस करेगा एज ए प्राइम मिनिस्टर, ही मे गिव अस ए कंप्लीटली डिफरेंट लिस्ट कि आप जो बोल रहे हैं मैं यही नहीं करने वाला हूँ, मैं कंप्लीटली अलग करने वाला हूँ। तो यू नेवर नो, बट हमारे एक सिस्टम से अंदर का लोग होने का नाते जब मैं प्रयास करता हूं कि देश से मोदी जी 400 सीट मांग रहा है, तो क्यों मांग रहे, तो मेरा पास दिस आंसर्स कम कि ये उत्तर आते हैं मेरा दिमाग में। लेकिन मोदी जी माइट प्रेजेंट ए होलसेल डिफरेंट आइडिया, हु नोस। नहीं, क्योंकि देखिए एक सनातनी आपको सुनता है, योगी आदित्यनाथ को सुनता है, और सनातनी को उम्मीद बनती है कि हाँ ये सुनने वाले हैं, तो इसलिए मथुरा और काशी इसलिए जान के पूछ रहा हूँ, क्या उम्मीद बांध के रखे? मैं वही उम्मीद बांध के रखा हूँ, लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ, इट इज अबाउट मी
बट प्रधानमंत्री जी का मन में मेरे से भी और कोई गुना बड़ा बात हो सकता है, बहुत बड़ा विजन हो सकता है। मेरा तो विजन बहुत छोटे है। सो आई कैन सी दिस 4 पॉइंट इमीडिएटली। सम पॉजिटिविटी इन POK, मथुरा काशी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बड़ा फैसला इकोनॉमिक फ्रंट में, ये सारे पास चीज़ें मैं देख सकता हूँ कि मुसलमान रिजर्वेशन बंद हो जाए इन द नेम ऑफ OBC। ये 5 से बाद जो मोदी जी का भाषण है, गृह मंत्री जी का जो भाषण है, उससे मैं वो सब निचोड़ निकाल सकता हूँ। बट हु नोज मोदी जी, ही माइट हैव ए कम्प्लीटली डिफरेंट आइडिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका विज़न कुछ हो सकता है, अलग होगा, लेकिन ये भी आप मानिएगा कि आप जहाँ जाते हैं भीड़ आपको देखना चाहती है, सुनना चाहती है और आपकी बातों का असर होता है। इसीलिए कई बार कहा भी जाता है, जो मीडिया के गलियारे में चर्चा भी होती है, कि मोदी जी को तो लोग लाइक कर रहे हैं पब्लिक से जब हम मिल रहे हैं, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा जब बोलते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सीधे सीधे जो है एक वर्ग विशेष के खिलाफ बोल देते हैं, इसलिए वो दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? वो बात अलग है। वर्ग विशेष का खिलाफ आप मत बोलो, बोलना भी नहीं सही है, लेकिन जो सत्य है, द ट्रूथ, भारत में किसी को सच बोलने का साहस करना चाहिए कि आप मद्रसा बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। इट इज नॉट अगेंस्ट कम्युनिटी, इट्स ए गुड एडवाइस। तो ये बोलने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 शादियां करना ये कोई कम्युनिटी के लिए गोल्ड मेडल नहीं है। नबी खुद बोल के गया है कि बिफोर मैरिंग द 4 यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द फर्स्ट, फ्रॉम द सेकेंड, फ्रॉम द थर्ड। इट इज नॉट ए अनकंट्रोलेबल राइट्स, ये रेस्ट्रिक्टिव राइट है। और नबी खुद बोल के गया है आइडियली यू शुड मैरी 1। तो यही बात अगर आफ्टर रीडिंग द इस्लामिक फिलॉसफी अगर आप बोलते हो तो उसमें खराबी क्या है? किसी को तो बोलने का साहस होना चाहिए। बट यू डोंट कॉन्ट्राडिक्ट नबी, यू डोंट कॉन्ट्राडिक्ट कुरान। ये मेरा काम नहीं है। आप वो बोलो जो कुरान भी आपे इजाजत देते हैं करने के लिए। आप कुरान का खिलाफ मत जाओ, देन द मुस्लिम पीपल विल बी हर्ट कि ये कौन होता है मेरा धर्म ग्रंथ का खिलाफ बोलने के लिए। एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट मुस्लिम टू स्पीक अबाउट गीता। तो वहां तक हमें एक पॉइंट ऑफ गुडविल रहना चाहिए, लेकिन जो कुरान का बातें है और कुरान का बात का ही प्रॉपर इंटरप्रिटेशन से जगत का कल्याण होता है, उसका बारे में आप बोलो ना, उसमें मुश्किल क्या है?